So hello everyone, this video I am making for all my lovely CMA aspirant, इंटर चाहे फाइनल दोनों के लिए ही ये वीडियो है. वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली गाइस. होली हो गया. नाउ बग अप योरसेल्फ, कम बैक टू योर स्टडीज. 2.5 months just remaining for your exams. दोस्तों अभी आप जैसा जिस पॉइंट ऑफ टाइम में खड़े हो और ये वीडियो देख रहे हो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है. each time, each moment, each minute is running, is flying. So this is the best time. You should exploit each and every moment of your time and give your best shot so that you make sure that you clear in this June 25 attempt. तो जी हाँ दोस्तों, today I have made a detailed video about how you should follow your study pattern. किस तरह से आपको रिविजन करना है so that in the exam short you're going to pass along with rank, along with exemption in many of the subject. तो जी हाँ, प्लीज ये पूरा टेस्टेड फुल प्रूफ रूटीन है जो बहुत सारे रैंक होल्डर्स ने भी फॉलो किया और उनका रैंक आया है, या दोज हु हैव क्लियर्ड देयर अटेम्प्ट इन क्लियर्ड देयर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. सबसे पहला, बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम्स फॉर दिस जून 25 टर्म, 3 times रिविजन इज वेरी वेरी एसेंशियल. 3 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए. तो यानी इस 2.5 मंथ्स के स्पैन में आप 3 बार रिविजन कैसे करोगे? सबसे पहले एक होता है फर्स्ट डिटेल्ड रिविजन. डिटेल्ड रिविजन में आपको सिंगल सब्जेक्ट नहीं करना है, बट माई सजेशन वुड बी यू हैव टू पिक एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट यू लाइक. दैट विल बी 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 में आपने लॉ को पिकअप किया, ग्रुप 2 में आपने OMSM को पिकअप कर लिया फॉर इंटरमीडिएट. वैसे ही फॉर फाइनल्स आप इसको दूसरे सब्जेक्ट से रोटेट कर सकते हो. यू कैन टेक एनी 1 प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग SPMBV, that is theory plus practical, and here you are taking costing. तो इस तरह से करके 2 सब्जेक्ट रोटेट करके आप पढ़ सकते हो. यानी कि ये 15 डेज में you have to keep on studying consistently the 2 subject. क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा करोगे तो at the end of the day you will find yourself in a very confusing state. You will yourself don't know what you have studied and what you have not studied. So in order to ensure कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो, 2 सब्जेक्ट करके स्ट्रेटेजी पिक करो, 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग में थ्योरी अच्छा होता है, यू कैन प्रेफर थ्योरी इन द मॉर्निंग टाइम एंड इन द लेटर इवनिंग यू कैन डू प्रैक्टिकल. सो इस तरह से करके डेली आपको 2 सब्जेक्ट करना है. टिल 15 डेज योर टारगेट इज कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा खत्म कर देना है. फॉर 15 डेज इज गुड एनफ फॉर कंप्लीटिंग 2 सब्जेक्ट्स रिविजन. सो नाउ यू विल सी कि when you are going to continue for 8 papers, 60 days में आपका first degree of in-depth revision gets over here. और आप जब ये in-depth revision करोगे, then in that case you are also required to solve एटलीस्ट लास्ट 3 टर्म का जो क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट दिया है, वो ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 100 MCQs फॉर ऑल द सब्जेक्ट दैट वी हैव टेकन हियर एट MEPL. ऑल द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैव टेकन. आप लॉ का बात कर लो, ठीक है, OMSM का बात कर लो, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड MCQ लिया हुआ है. और आई वुड रिकमेंड खाली ये करेंट टर्म का जो हमने MCQ लिया, खाली वही नहीं देखना है, प्रीवियस 2 टर्म का भी देख लेना. हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, प्लीज चेक इट आउट. सो दैट ये सारे के सारे 100 MCQs आप देख लोगे. सो द क्वाइट एग्जाम्स में familiar questions you are going to see in the exam. Apart from that, MTP जो इंस्टीट्यूट करंट टर्म में रिलीज करेगा, नॉट ओनली दैट बट प्रीवियस टर्म का भी MTP आप 2 सेट देख कर जाना. मैम MTP प्रीवियस टर्म का कैसे मिलेगा? हमारे चैनल पे मिलेगा दोस्तों. मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल में आप देख सकते हो, MEPL CMA एक्सक्लूसिव चैनल में भी देख सकते हो. ये सारे चैनल में हमारे कंटेंट है. ऑल्सो अगर अभी तक आपने जो है CS दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी कर देना, क्योंकि बहुत सारे रिविजन वीडियोस मैंने लॉ के वहां पे भी लिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट. जब आप डिटेल रिविजन करोगे तो इंश्योर करना, सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करो. सेम फॉर प्रैक्टिकल, सेम फॉर थ्योरी. जनरली प्रैक्टिकल में आई हैव सीन स्टूडेंट दैट दे जस्ट सिट विद द कैलकुलेटर एंड डू द कैलकुलेशन एंड देन दे से लाइक दिस कि यस वी हैव डन इट, बट एग्जाम में हाथ नहीं चलता. तो एटलीस्ट आप कम से कम 2 सम एक चैप्टर का पूरा फुल फ्लेजेडली खुद से लिखकर प्रैक्टिस करो, पूरे मैट को बंद करके, ठीक है, अपने आंसर बुक को बंद करके. इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू वॉच माय मैराथन्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजर. वॉचिंग दिस मैराथन विल हेल्प you to recall all the content that I have discussed in the classes. So after completing your first revision series, now you will be back with the second time of revision, जहाँ आपको 2-2 दिन करके देना है हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए. So gradually आपको लगेगा जब पहली बार आपने इतने डिटेल में रिवीजन किया तो सेकंड टाइम योर रिवीजन टाइम विल बी लेसन, ठीक है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिल यू विल बी फाइंडिंग कि अभी भी मेरे पास मैम कुछ दिन बचे हैं, तो अब आप ट्राई करो कि एक दिन करके सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में एक दिन भी नहीं मिलेगा आपको पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने में. तो अगर ये 3 बार रिविजन आपने कर लिया
तो एग्जाम में एक दिन पहले रिविजन बिकम्स वेरी इजियर, बिकॉज आई हैव सीन एट द एंड ऑफ द डे लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग द लास्ट मोमेंट रिविजन बिफोर द एग्जाम. They cannot revise the whole chunk of the syllabus. So this 3 degree of revision will help you to save your revision time the day before your exams. And apart from that, watching our marathon series, booster series, MCQ series is very important for you. तो वो तो आपको follow करना ही है without fail, ठीक है. And very soon we will be coming up with marathons, ठीक है. For example, if I talk about CMA Inter, this time I will be taking your OM का थ्योरी का मैराथन सेपरेटली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम OM का प्रैक्टिकल का सुपर 50 बहुत बार आपने ले लिया, OM का पूरा मैराथन भी ले रखा है, SM का भी मैराथन ले रखा है, OM का थ्योरी मैराथन एक तो अलग से लीजिए. सो दिस टाइम आई विल बी डूइंग दैट. देन अगेन लॉ का सुपर 50 क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग अगेन विथ यू ऑल. ऑलरेडी जो हो चुका है लॉ का सुपर 50, OMSM का सुपर 50 मैराथन, वो सब भी वॉच करो जाकर. सेम फॉर CMA फाइनल्स. ओके, सो डू वॉच ऑल दीज मैराथन, लॉ, SPM, BV, कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑडिट एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो दिस इज अ डिटेल स्केड्यूल जो आपको राइट नाउ फॉलो करना चाहिए. एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट. तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक स्ट्रैटेजी आपका बेसिक प्लान है. इसको यूज करके आप अपना खुद से स्ट्रैटेजी कॉपी पेन में लिखकर बनाओ. लाइक विच 2 सब्जेक्ट यू आर टारगेटिंग फर्स्ट, नेक्स्ट विच 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके पूरा एक रूटीन बनाओ एंड चेक करो वेदर योर रूटीन एंड टारगेट्स आर गेटिंग अकम्प्लिश्ड. ठीक है, जैसे 15 डेज का आपने स्ट्रैटेजी बनाया कि मुझे लॉ OMSM करना है, तो आप चेक करो विद इन 15 डेज कि आपने ये स्ट्रैटेजी अचीव किया कि नहीं किया, एंड कीप ऑन अपडेटिंग योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. बट if you do not do the past year 3 papers, if you do not do the MTP MCQ series, then it is futile to sit in your exam. तो अगर आपको एग्जाम्स में बैठना है तो आपको ये गुरु मंत्र फॉलो करना है कि मैम का मैराथन्स देखकर बैठना है, MCQ सीरीज जितना करवाया वो देख के बैठना है. MTP ऑलरेडी प्रीवियस टर्म का हमारा यूट्यूब में अपलोडेड है, करेंट टर्म का हम लोग फिर से लेंगे MTP, वो वॉच करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट 3 से 4 टर्म का जो पेपर आ चुका है एग्जाम में उसको भी हमें सॉल्व करके जाना है. सो दीज आर द डिटेल्ड गेम प्लान फॉर क्लियरिंग योर CMA इंटर जून 25 एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, या इन वॉट एवर अटेम्प्ट दैट यू आर गिविंग. मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी दूसरा अटेम्प्ट जिनका होगा. तो अगर आप ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आई एम वेरी मच श्योर यू आर गोइंग टू crack it and come out with flying colors. But discipline, consistency is very essential. ये लास्ट मोमेंट बहुत हार्ड टाइम है. आपको अपने आप को पूरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के संग, मेहनत के संग पढ़ाई करनी है. थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन भारी पड़ सकता है, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस रूटीन में आप स्मॉल ब्रेक्स नहीं लोगे. स्मॉल ब्रेक्स इज नेसेसरी फॉर योर रिफ्रेशमेंट. 6 hours ऑफ स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर योर गुड प्रोडक्टिविटी. सो इफ यू स्लीप फॉर 6 hours, 1 hour फॉर रिफ्रेशमेंट, रिमेनिंग ऑल्सो यू विल फाइंड कि 24 - 7 hours करोगे आप, 17 hours इज लेफ्ट. 17 में अगर आप प्रोडक्टिवली 12 से 13 घंटा भी पढ़ोगे ना तो आराम से आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर होगा. तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी डिवाइस करना है, क्योंकि जो बच्चा बिना प्लानिंग करके अंधाधुंध पढ़ता है उसका कुछ नहीं होता है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ही विल डेफर और ही मे स्किप द अटेम्प्ट और ही मे नॉट गिव अ गुड एग्जाम. तो प्लीज फॉलो दिस डिटेल स्ट्रेटेजी फॉर योर एग्जाम्स. और कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखकर बोलो, और जल्दी से एक बार कमेंट में लिखकर बोल दो आई एम रेडी फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है, जल्दी से एक बार लिख दो आई एम रेडी, आई एम रेडी. जितना पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने के लिए. जस्ट टेक दिस एज अ चैलेंज एंड बग अप योरसेल्फ एंड जस्ट hit it guys, hit it. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर योर दिव्या मैम इज विथ यू. एंड बहुत ही जल्द हमारा जो है 28th के बाद से आई विल बी कमिंग विद अ डिटेल्ड वीडियो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिविजन सीरीज. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. चक दे फट्टे, रॉक योर एग्जाम्स. जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो आई एम रेडी. जल्दी से बता दो आई एम रेडी. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज.